हमारे लिए रोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और जब रोटी पे आता है तो तमाम चीज़ें फिर किनारे हो जाती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अभी पंजाब, हमने 4 राज्यों में संघर्ष के दम पर करके दिखाया है। कॉर्पोरेट घरानों पर ज़्यादा यकीन करती है, अपने जनता पे कम करती है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है और हमारा पैसा उद्योगपतियों देना चाहती है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडस न्यूज़ 24x7। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है इज्जत नगर मंडल जो रेलवे का है यहाँ पर बरेली में। यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हुआ है और उसका समापन की ओर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये कार्यक्रम रहा है और इस आंदोलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं OPS के विजय बंधु जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी, आपका भाषण हमने सुना, आपने काफ़ी सारी बातें कही और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, इस लड़ाई को लेकर आप लंबे समय से क्योंकि चल रहे हैं और इसकी जो भविष्य आपने लगभग बताने की कोशिश की कि ये ऐसी संभावनाएं हैं, इसमें आपका जो कर्मचारियों के प्रति जो यकीन है वो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि 4 राज्यों में हो गया है, लोगों का विश्वास कई गुना ज़्यादा बढ़ा है और जिम्मेदारियां कई गुना ज़्यादा बढ़ी है और इसीलिए मैं इस बात को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं और हम उम्मीद करते हैं, न्याय संगत मांग कर रहे हैं सरकार से, हम निवेदन कर रहे हैं और सरकार को सोचना भी चाहिए, अगर एक राज्य कर सकते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकता। केंद्र सरकार तो और बड़ी ताकतवर होती है और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगा कि पुरानी पेंशन में संवैधानिक हक है, अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारी इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक बात ये समझने की जो मुझे लगता है कि जैसे यही वो मिडिल क्लास, यही वो लोअर मिडिल क्लास है जो सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिक राजनीति और जातिवादी राजनीति में उलझा हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा मंदिर और 370 पसंद है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक वक्त ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई से ज़्यादा इसको तवज्जो देंगे? हमारे लिए रोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और जब रोटी पे आता है तो तमाम चीज़ें फिर किनारे हो जाती हैं और बुद्धिजीवी समाज है, पूरी उम्मीद है कि अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करेगा और अपने हक के लिए और अपने पेट पे जो लात मारा जा रहा उस पर जरूर विचार करेगा और कायम रहेगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। अच्छा विजय जी, एक चीज़ हम ये और जानना चाहेंगे कि लंबे समय से, क्योंकि पुरानी पेंशन की बात तो हो रही है, नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई वो तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन पहले जो ट्रेड यूनियन हैं वो कभी उन्होंने इस बात को नहीं उठाया, लेकिन अब क्या कारण है कि वो भी अभी इस बात को करने लगे हैं? क्योंकि अब अटेवा MOPN से और हमारे सहयोगी संगठनों ने माहौल बना दिया है, तो राजनीति में होती है, आदमी श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये एक प्रवृत्त और महान आंदोलन है पुरानी पेंशन का, उसमें सब लोग सहयोग चाहिए, मैं सबसे अपील करूंगा। आप जिस जगह हैं मौजूद, ये रेलवे का बहुत बड़ा प्रीमिसेस है और मंडल है क्योंकि ये रेलवे का, और यहाँ पर आपके सहयोग में जो मैंने देखा, एक यूनियन है रेलवे मेंस कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पर और भी कई यूनियनें हैं, उन यूनियनों का क्या सहयोग रहा है अभी तक? नहीं, यूनियन का क्या सहयोग है मैं बहुत क्लियर नहीं सकता हूँ, लेकिन जो NPS पीड़ित है सब कुर्सियों में बैठा हुआ वो तो किसी संगठन का हो, बात तो सभी करते हैं कि OPS मिलना चाहिए, NPS खत्म होना चाहिए। हाँ, अटेवा लड़ाई लड़ रहा है, 4 राज्यों में हमने करके दिखाया, आगे हम पूरा देश करके दिखाएंगे। मतलब ये 4 राज्यों में करके दिखाया से क्या मतलब आपके कि बाकी जगह जो राज्य हैं उन्होंने, कुछ राज्यों ने ये घोषणा की है इसलिए कह रहे हैं? हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और अभी पंजाब, हमने 4 राज्यों में संघर्ष के दम पर करके दिखाया है, इसलिए मैं पूरे देश को विश्वास करता हूँ कि आगे हम कराएंगे। क्या केंद्र सरकार से इस सिलसिले में कभी आप लोगों की कोई वार्ता? कई वार्ताएं हुई, वित्त मंत्री से हुई, देश के रक्षा मंत्री से हुई, रेल मंत्री से हुई, कई बार बात हुई और सबसे मैंने बताया, सबसे निवेदन किया है, वो हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री कोई हो, कोई पार्टी को, हम तो अपना निवेदन करेंगे और हमने सबसे निवेदन किया है। तो इस सरकार ने आपके लिए क्या आश्वासन दिया अभी तक? वो अभी यही आश्वासन कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। उनको क्यों असंभव लगता है? वो दरअसल ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों पर ज़्यादा यकीन करती है, अपने जनता पे कम करती है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है और हमारा पैसा उद्योगपतियों देना चाहती है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपको कैसे लगता है कि ये जो वित्तीय भार है ये संभाला जा सकता है? एक पैसा नहीं लगेगा, मैं जिम्मेदारी साथ कर रहा हूँ। पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार का, प्रदेश और देश सरकार का एक पैसा नहीं जाएगा। जो 10% और 14% सरकार का 24% जा रहा है, उसका हिसाब किताब जिस दिन सरकार लगा लेगी वो वापस बहाल कर देगी, क्योंकि उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगाया। वो अपने कुछ साथियों, मित्रों को मदद करना चाहते हैं, ये पैसा कॉर्पोरेट घराने में जा रहा है। वो जिस दिन वापस आ जाएगा, पुरानी पेंशन बिना पैसे के, जो पुराना सिस्टम था, आराम से वापस हो सकता है। जिन लोगों को NPS नहीं, मतलब NPS में डाला गया है लेकिन
बहुत सारे ऐसे विभागों जिनमें आप काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ी संख्या अभी भी ऐसी है जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, उनका क्या रुख है इस मामले में, पूरे आंदोलन पे? वो सब सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको मिलनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। और आपके सामने भी तमाम सारे लोग आए थे जो पेंशन पा रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं और आगे भी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ से बात करने के लिए।